राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली के दरमियान कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इस इजलास से खिताब किया। राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा मेंबरान इस मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पार्टी सदर सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के असासे बेच दिए हैं। मरकजी हुकूमत ने PSU को खत्म कर दिया है। महंगाई का मसला उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चीजों की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से आम लोगों की कमर टूट गई है। हर खानदान का माहाना बजट बिगड़ चुका है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने सरहद पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर वो बातचीत करना चाहती हैं और इस मसले को लेकर वो बहस भी करना चाहती है मरकजी हुकूमत से। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मसले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर सोनिया गांधी ने कहा कि हम अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के मामले पर अपने अरकान के साथ मजबूती से खड़े हैं। उनकी मुअत्तली फौरी तौर पर मनसूख होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार 10 रोज से पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें रखना पड़ रहा है। हालांकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवानों की कार्रवाई में रखना पड़ता है और कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ता है। वहीं 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर अभी हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के बीच ठनी हुई है। इस मामले को लेकर कोई भी हल अभी तक नजर नहीं आया है। हालांकि आज की जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है वो काफी अहम है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर जिन मुद्दों को लगातार अपोजिशन पार्टी उठाती रही है उन्हीं मुद्दों को लेकर आज फिर से सोनिया गांधी ने इस पर बातचीत की। हालांकि कोरोना के दौर में आज ये फिजिकल तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है और सभी लोग इसमें कांग्रेस राहुल गांधी समेत कई बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए थे और सोनिया गांधी काफी हमलावर इस मीटिंग में नजर आई। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला किया और तमाम जो आवाम के मुद्दे हैं, आवाम के मसाइल हैं, उनको उठाने की कोशिश की। सीधे तौर पर सोनिया गांधी का यही कहना था कि वो चाहती हैं कि जो भी आवाम के मसाइल हैं और जो भी इस वक्त मुल्क में मसले चल रहे हैं उन पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से पार्लियामेंट की कार्रवाई रोजाना चल रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 29 नवंबर को पार्लियामेंट का दोनों ऐवानों का इजलास शुरू हुआ था और पहले ही दिन से काफी हंगामे खेज ये दोनों इजलास रहे, क्योंकि पहले ही दिन जब 12 अरकान की मुअत्तली का फरमान सुनाया गया उसके बाद से हंगामा और तेज हो गया। हालांकि कई और मुद्दे हैं जिन पर अपोजिशन पार्टी बहस चाहती है, लेकिन हंगामे की वजह से बहस नहीं हो रही है और कई बिल बिना बहस के ही पास हुए जा रहे हैं। सबसे पहले दिन हमने आपको बताया था जब फार्म लॉ रिपील का बिल पास हुआ था तब भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से बहस की अपील की गई थी, लेकिन उस बहस के दौरान ही बिलों को वापस ले लिया गया। हालांकि अब जो तवील मुद्दा है वो 12 राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को लेकर है। अपोजिशन पार्टी इस मामले पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं मरकजी हुकूमत और चेयरपर्सन का यही कहना है कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडरान हैं जिनको मुअत्तल किया गया है वो माफी मांग ले और जो सस्पेंशन है वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात हम आपको बता दें, ये जो 12 अरकान की मुअत्तली हुई है ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी दूसरे सेशन की जो में हुआ है उसकी हाँ, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि जो ये कार्रवाई हुई है ये ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि पिछले मॉनसून सेशन में ये सब कुछ हुआ था और उसका जो रिजल्ट है वो अब हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दूसरे सेशन की जो कार्रवाई है वो अब की जा रही है। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, हम आपसे इस मामले को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी ये मसला सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। आज मीटिंग भी हुई है पार्लियामेंट्री कमेटी की और सोनिया गांधी का यही कहना है कि वो अपने मुअत्तल अरकान के साथ खड़ी हैं, क्योंकि इन अरकान में सबसे ज्यादा तादाद कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के 6 मेंबर्स इस मुअत्तली में शामिल हैं।
बिल्कुल, देखिए करीब 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को अगर आप देखें, क्योंकि जब सदन के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान ही करीब 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये मसला मानसून सत्र में हुआ था, जो घटना मानसून सत्र की, हालांकि सरकार के पक्ष उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह का रवैया सांसदों ने अपनाया था सदन के अंदर, वो कहीं से भी सही नहीं था और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। दोनों अपने फैसले को जायज करा रहे हैं, लेकिन जो टकराव है, जो गतिरोध, वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि रवि, हम आपकी आवाज हमारे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें, हमारे नुमाइंदे भी इस मामले को लेकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार इस मामले पर तातुल बरकरार है। हालांकि आज जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है कांग्रेस की, उसमें कई और मुद्दों पर भी गौर खौज किया गया है, जिसमें खास करके महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उसको लेकर भी कांग्रेस कई बार सड़कों पर उतरी है और मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश अपोजिशन पार्टियों की तरफ से लगातार की जा रही है। उसके अलावा जो बॉर्डर पर सरहदों को लेकर जो तातुल है और चाइना के साथ खास करके जो बॉर्डर तनाज़ा हुआ है, उस पर भी सोनिया गांधी ने कहा कि वो ऐवान में बहस चाहती हैं। हालांकि किस वजह से ये पूरा मामला फंस रहा है, क्यों ऐवानों में बहस नहीं हो रही है, ये अपोजिशन का सवाल भी है। क्योंकि अपोजिशन की तरफ से हंगामा होता है तो चेयरपर्सन की तरफ से जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया जाता है। मुलतवी करने के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू होती है, फिर हंगामा बरपा होता है। ऐसे में जो बुनियादी मुद्दा है, जो आवाम के मसाइल हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या जो करंट गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, या फिर अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी रुकना डल रहा है, जिसकी वजह से ऐवानों की कार्रवाई रखना पड़ रहा है, तो ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हो जाती है। और आज भी 10वां रोज हो गया है, आपको बता दें। और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से अरकान की मुअत्तली को लेकर एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट के अहाते में मुजस्समे के करीब हर रोज अपोजिशन लीडर्स और जो मुअत्तल अरकान है वो जमा होते हैं और सुबह से शाम तक वो इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। वहीं मुख्तलिफ अंदाज भी अपनाया गया था जब सियाह पट्टी और सियाह मास्क लगाकर अपोजिशन पार्टी के लीडरों ने और मुअत्तल अरकान ने एहतजाज किया था। उनका यही कहना है कि जो ऐवान की तरफ से कार्रवाई की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है और अथॉरिटेरियन है, वो इसको गैर जमहूरी कार्रवाई मान रहे हैं। वहीं इससे पहले हमने आपको बताया था कि वेंकैया नायडू ने भी इस मामले को लेकर कहा था कि ये कार्रवाई गैर जमहूरी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि अरकान को मुअत्तल किया गया हो, लेकिन हम आपको बता दें ये जरूर पहली बार हो रहा है कि पिछले सेशन में किए गए हंगामे की जो कार्रवाई है वो इस सेशन में हो रही है। हालांकि अपोजिशन पार्टियों का भी यही कहना है कि जो कुछ हुआ था पिछले सेशन में हुआ था, तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब इस मामले को लेकर कार्रवाई क्यों की जा रही है? वहीं अपोजिशन पार्टी का यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर हम माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि किसानों के मामले को लेकर भी अपोजिशन पार्टी लगातार मरकजी हुकूमत के खिलाफ तनकीद करती रही है। हालांकि किसानों के मामले को लेकर मीटिंग का दौर भी चल रहा है, किसानों की तरफ से मीटिंग की जा रही है। वहीं आज की जो मीटिंग हुई, सोनिया गांधी ने यही कहा कि जो भी किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए हैं वो उनको शहादत पेश करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत को जो किसान शहीद हो चुके हैं उनको शहादत पेश करनी चाहिए। वहीं पिछले दिन कल की बात करें तो राहुल गांधी ने भी इस मामले को ऐवान में उठाया था
उन्होंने ये भी कहा था हुकूमत से कि अगर उसके पास नाम नहीं है तो ये रही किसानों की फहरिस्त, अब इन लोगों को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जाए। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, हम मीटिंग को लेकर बात कर रहे थे, कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सोनिया गांधी ने सवाल किया, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है? क्या अपोजिशन का रोल इसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सदन चलाने की जिम्मेवारी है, इसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पष्ट किया था, कहा था कि सरकार के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी होती है, दारोमदार होता है सदन को चलाने को लेकर, क्योंकि दोनों के बीच जो टकराव है वो 12 निलंबित सांसदों को लेकर है। सरकार का अपना अलग पक्ष है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रवैया था सांसदों का वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया सकता था और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है, जो सजा दी गई, वो काफ़ी कम सजा दी गई है। लेकिन अगर जो निलंबित सांसद हैं वो अगर आते हैं, अगर बातचीत करते हैं, अगर माफ़ी मांगते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है उनके तरफ से जो दलील दी जा रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पूरा मसला है, पूरा मसला चूंकि मानसून सत्र का था और ऐसे में कानूनी तौर पर आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों अपनी तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी जो टकराव है, टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब तक जो 12 निलंबित सांसद हैं वो सिर्फ गांधी स्टैचू के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो तमाम विपक्षी दल के सांसद हैं वो उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, उनके साथ धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है और ये दबाव इस तरह से बनाने के कि अगर तमाम जो सांसद हैं वो अगर धरने में बैठते हैं तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार इस पे विचार कर सकती है, ये विपक्ष का मानना है। लेकिन सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए उसमें स्पष्ट है कि अगर वो माफी मांगते तभी इस पे कोई विचार किया जा सकता है। जी, लेकिन रवि सिसोदिया, जो मीटिंग हुई उसमें कहीं से कहीं तक ये बात नजर नहीं आई कि वो माफी मांगने पर गौर करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले को लेकर थोड़ा नरमी बरत रही है, क्योंकि उन्होंने जो मुअत्तल अरकान हैं उनसे भी बातचीत की थी कि चलो इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो 12 निलंबित सांसदों की अगर बात करें तो उसमें 6 सांसद कांग्रेस के हैं, 2 सांसद अगर बात करें 2 सांसद टीएमसी के हैं, लेफ्ट के हैं, शिवसेना के हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग पार्टियों के सांसद है, अलग अलग जो विपक्षी दल है उनकी बैठक होती है, उसके बाद एक आम सहमति बनती है कि उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जा सकता है। एक जो आम राय बनी थी उसमें यह साफ दिख रहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में अब सरकार को देखना है कि सरकार क्या इनको बुलाकर बातचीत करती है या नहीं करती है, या जो अभी तक चल रहा है वही चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें सदन को लेकर तो सदन पे इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनको अगर अपने बिल पास कराने, चूंकि उनके पास नंबर्स हैं दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, बिल पास हो जा रहे हैं, अगर चर्चा करानी हो तो उस पर कर सकते हैं। क्योंकि वॉकआउट का जो मसला होता है, जिस तरह से विपक्ष वॉकआउट करती है, अभी के हालात में ये जरूर कह सकते हैं कि टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से कोशिश की जानी चाहिए कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि जो दलील दी जा रही है दोनों की अगर बात करें, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों की दलील अपनी अपनी जगह पे है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रवैया था वो रवैया कहीं से भी सही नहीं था। वहीं विपक्षी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनी तौर पे ये आप इनको इस तरह की सजा नहीं दे सकते हैं, जो निलंबन है वो सही नहीं ठहराया जा सकता। सिसोदिया, लगातार अपोजिशन के अपने वो स्टैंड है, तो वहीं जो मरकजी हुकूमत है और चेयरपर्सन है उनका अपना स्टैंड है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के रुकने पार्लियामान नासिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं, जो कि 12 मुअत्तल अरकान में खुद शामिल है। नासिर हुसैन साहब, आपका न्यूज़ 18 में इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस मामले को लेकर सॉल्यूशन कब निकलेगा? क्या पूरा सेशन ऐसे ही निकल जाएगा? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन को चलाना, एजेंडा पे इश्यूज को लेके आना, जनता के इश्यूज को के ऊपर बहस करवाना, ये सरकार का काम होता है। अपोजिशन का काम नहीं होता है कि सदन चलाए, दोनों हाउसेस को चलाएं। ये सरकार का काम होता है, सरकार चलाएगी। अब सरकार कैसा चलाएगी? 12 संसदों को बाहर रख के सरकार जो है सदन चलाना चाहती है। सदन जो है, जो लोग 12 संसद जो अपने अपने स्टेट से चुन के आए हैं, वो किसी एक असेंबली को या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो पूरे स्टेट से चुन के आते हैं। अब वो स्टेट की आवाज दबाना चाहते हैं। अब इनका मतलब, इनका मंशा क्या है, इनका समझ में नहीं आता। क्योंकि हम लोग 12 संसद जिनको निलंबित किया और बहुत सारे लोग अपोजिशन के एमपीएस पिछले सेशन में किस बात के लिए आवाज उठा रहे थे? हम लोग तो ऑन रिकॉर्ड हम लोगों ने दिया है 257 रूल 257 के तहत भाई हम बहस करना चाहते हैं, नोटिस दिए हैं सरकार को। और बहस किस चीज की है? उस टाइम पे
किसानों का एजिटेशन चल रहा था, हम लोगों ने बोले किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। जो कृषि वो 3 काले कानून लाए गए थे उसको वापस लेना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। जो चाइनीज आर्मी घुसपैठ की है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारा सिक्योरिटी का मामला है उसमें सदन बहस करना चाहता है कि भाई कितने गांव कैसे वहां पे एस्टेब्लिश हो गए। हम कह रहे थे कि पेगासिस जो आपके और हमारे फोनों पे जासूसी हो रही है उसके ऊपर हम लोग मांग कर रहे थे कि आप उसे इंक्वायरी करवाइए। पेट्रोल डीजल गैस के दामों के ऊपर बहस की मांग करवाते हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बहस की मांग कर रहे थे। तो इन तमाम मुद्दे जो जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसके ऊपर मांग कर रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस दे रहे हैं, रूल के तहत मांग कर रहे हैं। तो सरकार बहस नहीं करवाना चाह रही है। इन मांगों के लिए आप 12 लोगों को सस्पेंड करते हैं और चाहते हैं कि जो लोग सदन चले, तो कैसा चलेगा सदन? नासिर साहब, लेकिन चेयरपर्सन ने भी ये कहा कि उन्होंने ज़ाब्तों के तहत ही ये कार्रवाई की है। उनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप लोग माफी मांग लें। तो क्यों आप लोग भी इस जिद पर आ गए हैं कि आप माफी नहीं मांगेंगे? क्योंकि मॉनसून सेशन में हंगामा तो हुआ था, वो सबके सामने था। नहीं, गलती किस बात की माफी मांगे? क्या गलती है? हमारी गलती उन्होंने हम लोग को बताया? हम लोगों ने क्या किया सदन में करके हम लोग को डिफेंस करने का चांस दिया? उन्होंने कोई इंक्वायरी कमेटी सेटअप की? वो जो मार्शल्स को उन्होंने लेके आया था 100-150 मार्शल को, ये कहाँ से लाए थे वो मार्शल्स को? वो कौन थे वो मार्शल्स और क्यों लाया गया था? जब पूरे सेशन में हंगामा हो रहा था तो मार्शल थे नहीं। आप जनरल इंश्योरेंस बिल, इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन जो करने आप चले थे, वो आपको पता था कि हम कृषि कानून पे भी हम लोग हंगामा किया था। अब इस पे भी हंगामा होगा करके उसको प्रीएम्प्ट करके आप मार्शल्स को रख के 3-4 मिनट के अंदर जनरल इंश्योरेंस बिल आप पास कर देते हैं। और मार्शल जो है धक्का मुक्की करते हैं एमपी के साथ। वो विमेन एमपी जो महिला एमपी हैं उनको चोट भी है, वो उसका रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट एनेक्सी के हॉस्पिटल में जो है वो जाके अपना इलाज करवाई है, उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने सबमिट किया है। मतलब मार्शल्स ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो है धक्का मुक्की कर सकते हैं, उनको ठेल सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, उनको चोट आएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मार्शल ने किसी ने कंप्लेंट दिया, इन्होंने खुद कंप्लेंट करवाई और वो कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने खुद ही जो है सरकार इनकी है, जो चेयरमैन इनका है, मार्शल्स इनके हैं, कंप्लेंट ये दिलवाते हैं, इंक्वायरी यही करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग इनकी है। क्यों नहीं दिन भर का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है पब्लिक करते हो? क्यों सिलेक्टिव लीकेजेस ये कर रहे हैं? तो अगर ये इन तमाम चीजों को सामने रख के बहस करे और चाहते हैं कि सदन में सारे अपोजिशन और पोजीशन में लोग जो हैं सारे लोग मिलके बहस करके बहुत सारे बिल जो आम सहमति से भी पास हो सकते हो पास करवाना चाहे, तो मुझे लगता है बातचीत हो सकती है। माफी मांगने का जो इन्होंने जो एक कंडीशन रखा है ना, ये माफी मांगने सवाल ही नहीं पता होता माफी मांगने के लिए। चलिए, तो माफी मांगने का सवाल नहीं होता, वहीं कुछ इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उदय सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय सिंह, आपने सुना होगा नासिर हुसैन साहब को, वो यही कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी जाएगी और ये कार्रवाई जमहूरियत के खिलाफ है। ऐसे में क्यों आपकी पार्टी इस बात को तस्लीम नहीं कर रही है और क्यों आप लोग भी जिद पे अड़ गए हैं कि अपोजिशन पार्टी माफी मांगे? फिर क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट का इजलास सही तरीके से चले। ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्लियामेंट अभी नहीं चल रहा है इन लोगों के विरोध के कारण। क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधियों का वो स्थान है जहां से विधायी कार्य होते हैं और वहां पर टेबल पर चढ़ करके और अलोकतांत्रिक कार्यों को करने के लिए, अमर्यादित कार्यों के लिए वो सभी लोकतंत्र की संस्थाएं जो हाईएस्ट सेंटर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो उन कार्यों के लिए नहीं है। मार्शल अगर वहां पे बुलाए गए थे तो इसलिए बुलाए गए थे कि इन लोगों का जो व्यवहार था माननीय सांसदों का वो अनरूली हो गया था। ये लोग बेंच और डेस्क पर चढ़ गए थे। तो दिस इज ऑल इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। अगर आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है तो आप डिबेट में हिस्सा लीजिए। संसद में बेंच पर चढ़ना, धक्का मुक्की करना और चेयरपर्सन के स्टेज उनके आसन के तरफ बढ़ना, ये कोई लोकतंत्र की भाषा नहीं है और ये लोकतंत्र का व्यवहार नहीं है। और इस तरह के व्यवहार और आचरण करने वाले लोग या सांसद को यदि मर्यादा सिखाने के लिए यह कहा जा रहा है कि आपको निलंबित इसलिए किया गया है कि आप ये समझ लें
कि आपको किस तरह से व्यवहार करना है मर्यादित रूप में संसद में, और इस कारण से इनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आपने जो अभद्र आचरण किया है वहां पे उसके लिए आप माफी मांगे। लेकिन उदय सिंह जी, बहस का, हंगामे का मौका तो अपोजिशन को मिलना चाहिए। लगातार 10 रोज से हम यही देख रहे हैं, जब भी अपोजिशन का हंगामा शुरू हो जाता है पार्लियामेंट को मुलतवी कर दिया जाता है, दोनों ऐवानों को। नहीं तो वहां पे आखिर अपोजिशन को हंगामा करने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में थोड़ी, या किसी भी हाउस में अपोजिशन हंगामा अनरूली मैनर में नहीं करे। वहां लोकतंत्र में हमारी और आपकी अगर विचार नहीं मिलते हैं तो आप उस पर डिबेट करें, बहस करें, हमें पराजित करें कि नहीं आपका ये निर्णय उचित नहीं है। डिबेट और बहस के लिए वहां अवसर है, वहां जगह बना हुआ है। ऐसे अनेकों हम लोगों ने डिबेट देखा है जो बहुत ही आकर्षक होते हैं और जनता भी उसमें रुचि दिखाती है, भागीदार बनती है। और अभी चूंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और पार्लियामेंट में इस तरह के आचरण होते हैं, पूरे देश में इन लोगों का व्यवहार शर्मसार होता है। अब बताइए, हम लोगों का भी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। जनता के द्वारा दिए गए पैसे से ये संस्थाएं चलती है और इन संस्थाओं का एक एक सेकंड में इतना खर्च होता है जनता के गाड़ी कमाई का। बिल्कुल, क्योंकि जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है इसमें है। ऐसे में इस हंगामे की वजह से सही तरीके से ऐवान नहीं चल पा रहा है। नासिर हुसैन साहब, जिस तरीके से उदय सिंह कह रहे हैं कि वो हेल्दी डिबेट को का वेलकम करते हैं, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे उदय सिंह के लिए? नहीं, ये सारा जो हंगामा हुआ पिछले सेशन में, ये सारा हंगामा हुआ है डिबेट के लिए ही। हम लोगों ने, हमारी मांग क्या थी जी, मैं तो कह रहा हूं कि उदय सिंह जी को और सत्ता पक्ष पार्टी को, जितने हम 267 के तहत डिबेट की जो मांग की है, किन किन मुद्दों पे हम लोगों ने डिबेट की मांग की है और कौन कौन सांसद जो है उस नोटिस में साइन करके दिए हैं। हर दिन कम से कम एक डजन सांसद अलग अलग मुद्दों पे नोटिस देते थे। रूल 267 करके हाउस का एक रूल है जी। उस रूल के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया। एक बार नहीं, पूरे सेशन में नोटिस देते रहा। अब मैं जो मुद्दे आपको गिनवाया वो तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने नोटिस दिया। हम लोग बोले कि इसके ऊपर बहस होना चाहिए, इसके ऊपर खुली बहस पोजीशन और अपोजिशन की होना चाहिए जी। लेकिन एक भी मुद्दे पे हम मानते हैं कि चेयरमैन की रूलिंग फाइनल होती है, लेकिन चेयरमैन गवर्नमेंट की बात पे गवर्नमेंट से डिस्कशन करने के बाद वो निर्णय पे आते हैं किस मुद्दे पे अलाउ करना है नहीं करना। आप बताइए, क्या इन्फ्लेशन, महंगाई क्या मुद्दा नहीं देश में? चाइनीज आर्मी, चाइनीज सेना हमारे देश के अंदर घुसपैठ करके कई गांव वहां पे सेटअप कर दिए, ये क्या बहस का मुद्दा नहीं है? पेगासिस, दुनिया भर में पता नहीं कितने कंट्रीज में पेगासिस के ऊपर इंक्वायरी हो रही थी। ये स्नूपिंग, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिबर्टी का मामला है। वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, उदय सिंह जी का भी हो सकता है। पेगासिस ये हम ये नहीं करेंगे मतलब सरकार करवा रही है भाई, वो अमेरिका में बैठ के स्नूपिंग कर रहा है, कनाडा में बैठ के स्नूपिंग कर रहा है। इसमें इंक्वायरी की हम मांग कर रहे थे, उसके ऊपर बहस होना चाहिए था। अब भाई किसान कौन है ये? हम लोगों ने 12-14 महीने पहले जब हंगामा किया था किसान बिल पे, जब हम लोगों ने कहा था ये छोटे किसान के खिलाफ ये बिल्स हैं, ये बिल उनके हित में नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि सरकार जो बिल लाती है उसको हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेज देते हैं। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज इंस्टीट्यूशन पिछले 75 साल से इवॉल्व होके आए हैं। इसको हम प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कहते हैं, मतलब बिल आने के पहले उसकी वो बिल की स्क्रूटिनी हो जिसमें स्टेक होल्डर्स रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, दोनों पोजीशन और अपोजिशन के सारे पार्टीज के मेंबर्स उसमें होते हैं, डिटेल डिस्कशन होता, वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस होता, उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और साथ ही साथ वो कई मुद्दों पर बहस चाहते हैं जो कि ऐवान में हो नहीं पा रही है। नासिर हुसैन साहब, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ उदय सिंह जी बने हुए हैं और साथ ही साथ असित नाथ तिवारी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित नाथ जी, आप इन अरकान की मुअत्तली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई आप इसको मान रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई, इसे कौन जायज ठहराएगा? क्या कोई इसे जायज ठहराएगा? इस तरह से लोग मारे जाएंगे, इस तरह से कोई मर जाएगा, सरकार बेखबर होगी। तो ऐसी सरकार इस देश को नहीं चाहिए जिसे आवाम की जिंदगी की चिंता ना हो। ये सीधा जवाब है हमारा जी। यानी कई मामलों को लेकर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के मामले को लेकर लगातार आप बहस
का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या सिर्फ मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार मान रहे हैं कि बहस का मौका नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी भी कह रही है कि वो सिर्फ हेल्दी डिबेट की ही को वेलकम करेंगे। डिबेट का मतलब क्या है? हेल्दी डिबेट का मतलब है कि सदन में घुस से हर हर मोदी करते रहे, ये हेल्दी डिबेट है। आम आदमी सरसों तेल नहीं खरीद पा रहा है, ये सवाल उठाएंगे कोई अनहेल्दी डिबेट? आम आदमी पर गोलियां बरसा दी जा रही है, ये सवाल उठा देंगे तो अनहेल्दी डिबेट। किसान मर गए, सरकार को पता नहीं है कितने किसान मरे, हम ये बात करते रहे तो अनहेल्दी डिबेट। पेट्रोल खरीदने की हैसियत अब मिडिल क्लास के लोगों की नहीं बची है, हम ये पूछते तो अनहेल्दी डिबेट। और डिबेट का मतलब हर मोदी, ये लोकतंत्र नहीं है, ये नादिरशाही है। और ये नादिरशाही नहीं चलने देगा ये हिंदुस्तान। ऐसे ऐसे कितने नादिरशाही को हिंदुस्तान में देखा है, नहीं चलने देगा ये हिंदुस्तान, ये नादिरशाही। इसलिए सवाल उठाए जाएंगे। आम आदमी पर गोलियां बरसा दी गई, किसानों को मार दिया गया, सरसों तेल खरीदने की औकात नहीं रह गई मिडिल क्लास की, वो बेचारा कैसे खा रहा है वो समझ रहा है। बेरोजगारी का आलम वो है कि लड़के अब फांसी के फंदों पर झूल रहे हैं। ऐसी बर्बर और हत्यारी सरकार कहेगी हर मुद्दे मतलब हिंदी डिबेट, वाह! तो ऐसे नादिरशाह नहीं चलेंगे। हिटलर और मुसोलिनी का हश्र हमने देखा है और इस नादिरशाह का उदय सिंह जी, आपने सुना असितनाथ तिवारी साहब को, क्या कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि बड़े तीखे सवाल उन्होंने कर दिए हैं। हमें तिवारी जी का कहना है कि ये पहले तो जो करके इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि संबंध का विषय ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये बात साफ साफ कह दी कि ये बिल्कुल नेक नियति से लाए गए कानून थे, लेकिन हम लोग किसानों को यह समझाने में असफल रहे कि ये कानून के क्या क्या मेरिट थे और उनसे उसके फायदे उन्हें क्या क्या होने वाले थे। तो जब हम ये नहीं समझा पाए तो हम इस कानून को वापस लेते हैं और कानून अब पूरी तरह से वापस हो चुका है। अब हमें लगता है कि उसमें किसी तरह का कोई डिबेट का प्रश्न नहीं उठता है, कोई मामला नहीं बचता है। दूसरा जो इन्होंने कहा, महंगाई और जो अभी जो अन्य मुद्दे हैं, आप ये पूरी दुनिया जानती है कि कितने बड़े पैंडेमिक से पूरा दुनिया गुजर रहा है। एक से एक अर्थव्यवस्था तबाह हो चुके हैं, पूरे विश्व को झकझोर करके इस पैंडेमिक ने रख दिया है। लेकिन उदय जी, सवाल तो यही बनता है ना कि कोरोना के दौर में कितने मुश्किल दौर से आवाम गुजरी है और ऐसे में इजाफी बोझ, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे कैसे आवाम डील करे? नहीं, आवाम अगर मुश्किल दौर से गुजरी है तो सरकार उनके पीठ पर पूरी तरह से खड़ी रही है। सरकार ने कहीं पर भी अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ा है। हर तरह का मदद सरकार ने अपने आवाम को पहुंचाने का कोशिश किया है। अब अपोजिशन का काम करना, अब उन्हें अगर ये हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति उनके कार्यकाल में हो जाती तो पता नहीं क्या होता। जहां केवल एक रिसर्च सेंटर थे जहां पे पैंडेमिक से रिलेटेड जांच होता था और आज उसका हर जगह उसकी जांच प्रारंभ हो गई। आपके देश ने अपना वैक्सीन बनाया तो हम लोगों ने तो पूरा प्रयास किया। अगर जनता जूझ रही थी तो हम लोगों ने जनता का साथ नहीं छोड़ा था। हर मोड़ पे, हर कदम पे हम लोग जनता के साथ थे और पूरी लड़ाई में हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी है। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो जब इतना बड़ा और लंबा लॉकडाउन हुआ जी, तो इस लंबे और बड़े लॉकडाउन का प्रभाव तो इकोनॉमी पे पड़ेगा और जो दुष्प्रभाव है उस दुष्प्रभाव को झेलना पड़ेगा। फिर भी प्रयासरत है सरकार पूरी तरह से कि जनहित में, लोकहित में अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो चलिए, बिल्कुल जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं वो तो सबके सामने है। किसने कितना काम किया इस पर तो लंबी बहस हो सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि पार्लियामेंट में हंगामे का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल आप दोनों का बेहद शुक्रिया, उदय सिंह जी और असितनाथ जी, हमारे साथ खबर दोपहर में जुड़ने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा।